बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आज आपको हम एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। सुनिए, पूरा सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सुनिए, स्टार्ट कर रहे हैं। एक लड़की को शादी होती है। 1 साल के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब 1 साल प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होते हैं, डिलीवरी होने में वो उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके पिता परेशान होते हैं। अब ये लड़की को हम कैसे पालें? लड़की तो अच्छे से हो गए, लेकिन उनकी मम्मी का देहांत हो गया। अब मम्मी बच्ची को देखभाल कौन करे? मम्मी जैसे देखभाल करने कौन होता है? पिता दुकान देखे या जॉब देखे या अपना बच्चे को देखे, किसको संभाले? एक पिता को तो एक ही काम, वो अपना जॉब संभाल ले या घर संभाले, बच्चे संभाले, उनसे नहीं हो पाते। इसलिए उन्होंने अपने दूसरी शादी कर लिए कि घर में आ जाएगी घरवाली तो मेरी बच्ची के ध्यान रख सके। दूसरी जब शादी कर लेते हैं तो सौतेली माँ जब आ जाती है तो जो सच्ची माँ प्यार देते, सौतेली माँ कहाँ, उसको किसी तरह तो पिता की डर से पालन पोषण करते तो हैं, लेकिन उतना प्यार नहीं। जब बड़ी हो जाती है शादी के योग तो सोचती है अरे इनकी हम शादी इधर ही कहीं पता करके कर देते, नहीं तो इनके पिता हम ना इसके पीछे कुछ करें, इनके पिता बहुत सारे धन देके कहीं अच्छे घर में ना शादी कर दे। ये सोच उसकी माँ गांव के पड़ोस में ही गरीब घर में शादी करने का निर्णय कर लिया उन्होंने। तो उसकी माँ का एक गाय था पहले का, तो उन्होंने सोचा गाय दहेज में दे के शादी कर देते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटिया को दहेज में गाय दे दिया, शादी कर दिया। जब शादी करके ससुराल गई तो ससुराल वाले उसके बोलते हैं तुम अपना दूध बेच के आओ तो खाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उनकी जेठानी भी दूध बेचती, उनकी जेठानी के यूँ दूध बिक जाते, उनको कोई पहचानते नहीं, उनका दूध कैसे बिके? वो बेचारी क्या करे? वो दूध लेके गई तो सही, लेकिन किनको बोले ना बोले उनको कुछ समझ में नहीं आए। हम दूध किनको देने जाए? कोई बोले तो ना उनको दूध दे। फिर वो क्या किया, एक दिन तो दूध वापस ले आई, उनको खाना नहीं दिया तो खूब रोई पीटी। दूसरे दिन फिर भेज दिया, दूध नहीं बेच के आएगी तो आज फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगी। उन्होंने क्या किया, गई, अब किनको देने जाए, कोई तैयार नहीं। फिर लास्ट में एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के पास एक पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ। तो उन्होंने सोचा हम जब दूध लेके जाए तो खाना मिलेगा नहीं, ऐसा करते पत्थर पे दूध उछल देते हैं ताकि खाना तो मिल जाए, बाद की देखा जाएगा। उन्होंने वो पत्थर पे दूध उछल के घर चले गए। घर वाले सोचे उन्होंने तो दूध बेच के आ गए, फिर उनको खाना मिल गए। ऐसे करती रही, हर रोज दूध लेके जाए, पत्थर पे उछल दे, उनको अच्छे से खाना मिल जाए, बहुत खुश प्रसन्न होकर घर में रहने लगी। ऐसे करते करते महीने गुजर गए, लेकिन जब महीने गुजर गए, महीनों भर तो दूध उन्होंने पत्थर पे उछल दिया। लेकिन जब सासू माँ बोली कि बेटा जो तुम दूध जो बेच के आए हो वो दूध के पैसे लेके आओ, महीने गुजर गए, अब वो दूध के पैसे किनसे मांगे? वो तो दूध बेचे ही नहीं, अब पैसे किससे ले? अब क्या करे? उस दिन दूध लेके गए, फिर से पत्थर पे डाल के खूब रोने लगी। पीपल के पेड़ पास खूब रो रही है, पत्थर को पकड़ लिया, सीने से लगा के खूब रो रही। रोते वो बेहोश हो गई कि मैं घर जाऊं तो जाऊं कहाँ? घर जाऊं तो खाना ना मिले, महीने भर के दूध तो यहाँ डाले, पैसे कहाँ से लेके जाऊं?
ये सोच सोच के वो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो भगवान तो जानते ही हैं दया के रूप होते, लेकिन उनको कुछ पता नहीं, तो बेहोश पड़ी। भगवान ना एक बूढ़ी अम्मा के रूप बन के उनके पास गए। जब उनके पास गए तो बोलते, उठो बेटा, क्यों लेटी हो? बोल रही है, मैं तो दूध सारा इस पत्थर पे डाल दिए। मेरी सासू माँ ने बोले कि तुम पैसे लेके आओ, मैं पैसे लेके ना जाऊं तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे लेके जाऊं? सारा दूध तो मैं पत्थर पे डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि मेरा दूध नहीं बिका। जो उनका दुखनामा था सारा अम्मा को सुना दिया। जब सुना दिया तो बोला, कोई बात नहीं बेटी, रो मत। ये पत्थर जिस पे तुम दूध डाला है ना, वही पत्थर के अनकन जो साइड साइड जितने पत्थर है टूटे फूटे, उठा के तुम ले जाओ और ले जाके एक रूम में रख देना। एक रूम में रख के वो रूम को सासू माँ को बोलना देखने के लिए, रूम बंद कर देना। बंद करके दूसरे दिन सासू माँ को बोलना वो रूम खोलने के लिए ताला लगा देना। फिर वो जैसे उनको अम्मा ने बोली सा, वो वैसे बोले, सासू माँ पैसा तो देंगे, आज नहीं कल देंगे, एक रूम को खाली करना पड़ेगा। बोले ठीक है बेटा। बोला एक रूम को खाली कर दिया और उस रूम में पत्थर भर के रख दिया, रख के और ताला लगा दिया। ताला लगा। जब दूसरे दिन हुए, वो तो डर के मारे, फिर भी भगवान जो बूढ़ी अम्मा थी उसी के ध्यान में वो बैठ गई। और जब उसकी सासू माँ बोली, अरे तूने बोली तो दूसरे दिन पैसे देंगे, पैसे दो हमें। बोले अम्मा पैसे तो देंगे, आप चाबी है ना रखा हुआ, आप जाके खोल के ले लीजिए। वो बोल दी। अब वो तो डर के हमारे प्राण, तब करे तो करे क्या, हम तो पत्थर रखे हैं। अब भगवान जाने, वही अम्मा को ध्यान लेके वो बैठ गई। जब वो ध्यान लगा के अम्मा को बैठ गए, जब बैठे तो जब उनकी सासू माँ गेट खोले, देखे अरे हीरे मोती सोने चांदी चमक रहे एकदम जुगनू की तरह। देख के सासू माँ दंग रह गई। अरे रूम में तो तूने क्या रखा था, हीरे मोती कहाँ से लाई? बोली मैं तो नहीं जानती कुछ, एक अम्मा ने मुझे बोली। फिर वो सारा कहानी घर में बताई तो उस सासू माँ खुश हो गई बहुत। आप तुमको लाड़ प्यार खूब देने लगी। लेकिन उनकी जेठानी बोली, अरे जब इनको ऐसे करने से इनको इतना सोना चांदी हीरे मोती मिल गए तो मुझे भी मिल सकते हैं। तो वो भी अपने सासू माँ को बोलते हैं, हे सासू माँ, जब इनको ऐसे बोलने से इनको मिला, हमको मिलता, हमको भी आप दूध ना बेचूं तो खाना ना देना। ऐसे करके हम दूध नहीं बेचेंगे, हम भी पत्थर में दूध डाल के आ जाएंगे, हमको भी महीने भर के बाद पैसे मिल जाएंगे, सोना चांदी हीरे मोती मिल जाएंगे। तो उन्होंने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, वो तो सच्चाई बेचारी बता दी, वही सच्चाई घटना वो भी शुरू कर दी प्रक्रिया। वो भी जाके पत्थर के पास जाके पीपल के पेड़ के पास दूध उझल दे, फिर घर आ जाए। महीने भर के बाद उसको सासू माँ बोली, जा पैसे ले आओ। जब गई तो वो भी पत्थर फोड़ के रोने लगी, रोते रोते सो गई। जब उनको उनके भी आई बुढ़ी अम्मा, बोली बेटी यहाँ क्यों पड़ी हो? तो बोली मेरी सासू माँ मुझे खाना नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने उनको भी बोला, बेटा कोई बात नहीं, जो आस पास में पत्थर पड़े हैं छोटे 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 कंकल पत्थर, वो उठा के ले जाओ, एक रूम में बंद कर देना, दूसरे दिन सासू माँ को भेज देना। तो वो भी वैसे किया। वो भी दूसरे दिन जब हुई तो सासू माँ जब पैसे मांगी तो बोली जाओ दरवाजे खोल लो। तो तुम्हें वो बैठ गई। जब दरवाजे खोले घर में खाली सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े पूरे घर पर गए। बोले अरे उनको खूब सासू माँ क्या कर दी तूने, क्या लेके आई घर में? इसीलिए बोलते हैं जो सच्ची ईमानदारी की जो होती है ना वो अच्छी होती, कभी भी ना। नकल तो नकल ही होता है, कभी किसी का बात नकल नहीं करना। जो आपके साथ सच्चे मन से भगवान से या किसी से भी पुकारोगे ना सुन लेंगे, लेकिन झूठे प्रेम को वही मिलते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।